मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में स्वयं माफिया राज खत्म करने का दावा करते हैं। सरकार ये ढिंडोरा पीटती है कि राज्य से अपराध का समूल सफाया हो गया है, लेकिन तस्वीर इसकी उलट है। अदालतें और जेल भी सुरक्षित नहीं हैं। लखनऊ के कौसर बाग की अदालत में हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कम से कम यही साबित करती है। हालांकि यह कोई घटना नहीं है। अदालतों में गोलीकांड की एक नहीं बल्कि अनगिनत घटनाएं दर्ज हैं और यही हालात जेलों के भी हैं। यहां भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया और उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा पर भी सरकार को घेरा। पत्रकारों से अपराध का डेटा भी गिनाते दिखे। कन्नौज की घटना पर भी उन्होंने सवाल उठाए। लखनऊ राज्य की राजधानी है और यह सत्ता का केंद्र बिंदु। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रालय, पुलिस महानिदेशक सब यही तो रहते हैं, लेकिन राज्य की राजधानी लखनऊ भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर अदालत में घुसकर गोलियां बरसाते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के बुलडोजर और एनकाउंटर नीति से जरा भी भय नहीं दिखता। गैंगवारों की इस अघोषित लड़ाई में माफिया तो मरते हैं, निर्दोष पुलिस और आम आदमी भी शिकार हो जाता है, जिसका इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। पुलिस सुरक्षा और उसकी मौजूदगी में बढ़ती इस तरह की घटनाएं आम से लेकर खास लोगों में भय पैदा करती हैं। जब अदालतें नहीं सुरक्षित हैं, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे कर सकता है? न्यायाधीश को तो लोग न्याय का देवता मानते हैं। जब उसका मंदिर भी असुरक्षित है, तो आम आदमी किससे उम्मीद करे? ये सवाल जायज है, ये चिंता भी है। लखनऊ की कैसरबाग की अदालत में पश्चिमी यूपी के माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बीते दिनों हत्या कर दी जाती है। इस घटना में जहां 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वहीं 1.5 साल की मासूम और उसकी मां को भी गोली लगती है। जीवा पूर्वांचल के माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी का करीबी बताया गया है और उसने भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की थी, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। इस पूरे कोर्ट के साथ कुछ अहम सवाल हैं। वो सवाल हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं और उसके बाद उन सवालों को हम समझेंगे। सवाल यह है कि अदालतों की सुरक्षा भी अब क्यों बन गई है एक बहुत बड़ी चुनौती। सरकार कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल तो यह भी है कि जब अदालतें ही सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद कैसे करे और आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे? क्योंकि न्यायाधीश का मंदिर भी तो अब असुरक्षित है। जहां तक बात जीवा की हत्या की है, तो देखिए सीएम योगी की छवि एक अपराध के खिलाफ बेहद सख्त देखी जाती है, पर इस तरीके से गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा की कोर्ट रूम में हत्या ये दर्शाती क्या है और कहां गई अब जीरो टॉलरेंस वाली नीति? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आरोपी अधिवक्ता के भेष में सीधे कोर्ट रूम में कैसे घुस जाता है? कैसे उसे एंट्री मिल जाती है? न्यायाधीश की अदालत में बिना जांच पड़ताल के ऐसे लोगों को आखिर जाने ही क्यों दिया गया और कैसे जाने दिया गया? जीवा हत्या और दलित उत्पीड़न के मामले में अदालत में पेशी पर आया था और अदालत परिसर में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद जीवा की हत्या करने का आरोपी अधिवक्ता के भेष में सीधे कोर्ट रूम में कैसे घुस गया? अदालत परिसर और कोर्ट रूम के बाहर पुलिस की अच्छी खासी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। बिना जांच पड़ताल के न्यायाधीश की अदालत में ऐसे लोगों को जाने क्यों दिया गया? जीवा की अदालत में पेश होने से पहले की हत्या का आरोपी अधिवक्ता के भेष में वहां बैठा था, यह संभव कैसे हुआ? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला है ये। आपको याद होगा कि माफिया से राजनीति में प्रवेश करने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी अप्रैल में कुछ इसी तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई मीडिया के सामने। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई और सरकार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन इसके बाद भी जैसे कोई सबक ही नहीं लिया गया। पूर्वांचल का माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की भी जेल में गोली मारकर हत्या कर इसी तरीके से हत्या कर दी जाती है, जबकि अपराधियों के लिए जेल सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई खास सुधार अब तक
नहीं हो पाया है। जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, उनकी छवि अपराध के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर नीति देश की मीडिया में अक्सर छाई रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले जैसे पस्त ही नहीं हुए। ये जिन घटनाओं का हमने जिक्र किया, संबंधित घटनाओं से कहीं ना कहीं तो यही साबित होता है कि अपराधियों में मुख्यमंत्री की एनकाउंटर नीति का कोई खौफ नहीं। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से मेडिकल जांच से आते समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या ना होती, अदालत परिसर में जीवा खुलेआम गोलियों का शिकार ना बनता। उदाहरण के लिए ये दो घटनाएं साबित करती हैं कि यूपी में माफिया राज की जड़ें अभी भी काफी मजबूत हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से ये खाद पानी तो मिलता ही रहा है, अब भी मिल रहा है। और अतीक की हत्या करने वाले पत्रकार के वेश में आए थे, जबकि जीवा को ठिकाने लगाने वाला अधिवक्ता के रूप में, यानी कि एक वकील के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि अपराध अपना ट्रेंड और तरीका भी बदल रहा है। और इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस को भी अपना नजरिया शायद बदलना ही होगा। अदालतों और जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करना ही होगा, क्योंकि ये जो मामला है वो कानून व्यवस्था यानी कि किसी राज्य की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है।